जय सिया राम मेरे व्यूवर्स। कल रात को मुझे एक मैसेज आया जो था कि हनुमान भगवान जी संजीवनी बूटी लेकर आ रहा है और अचानक से लिखा हुआ एक टैरो कार्ड के जैसा है और वो जजमेंट कार्ड मुझे बताया। बहुत सारा चीज़ और भी चलते रहता है कि रात के समय है, उठ के लिखने का मन नहीं होता है, बाद में वो सब स्पिरिचुअल मैसेज जो होता है वो भूल जाते हैं तुरंत ही। पर ये चीज़ें याद था, वही टाइम मैंने दिमाग में रखा मुझे ये बताना है क्योंकि इसमें बहुत जन के लिए मैसेज है। तो संजीवनी बूटी जो दोबारा से एक जान फूँकता है और वो बहुत सारे रिश्तों में हो, करियर में हो, ज़िंदगी में हो, जैसे कि आप बहुत बीमार हो, ऐसा सिचुएशन है कि अचानक कुछ भी हो सकता है, पर ईश्वर का आशीर्वाद है कि आपके साथ बहुत ही चमत्कारिक तरीके से आप बच जाओगे। आपको महामृत्युंजय का जाप कर लेना चाहिए 108 बार। मैंने भी सुना है आज सुबह उठ के। आपको नहीं आता है, आपको सुनना है, भक्ति से एकदम उसके साथ जुड़ जाइए और ईश्वर को धन्यवाद दीजिए और 108 बार प्रॉपर्ली सुनिए। आपका जो भी हेल्थ इश्यू है ना, वहाँ से आप निकल जाओगे। क्या पता, सासों का क्या भरोसा। जो मैसेज है उसे आप ज़रूर कर लीजिए। और जिन लोगों का लाइफ में बहुत ही बुरे वक्त चल रहा था, तो उनको भी एक दोबारा से एक मौका दिया जाएगा ईश्वर की तरफ से। आप ईश्वर के साथ ज़रूर जुड़े रहिए, उन पर बिलीव रखिए। जो भी ध्यान मेडिटेशन करता है या जो नहीं भी करता है, जिनका भक्ति बहुत ही अच्छा है ईश्वर के साथ, उनको डायरेक्ट ईश्वर के साथ कनेक्टिविटी मिलता है। और ये जो एनर्जी आता है टैरो के ज़रिए जो भी, तो ये उस वक्त का एनर्जी रहता है। जैसे कि कल का रीडिंग में मुझे आया था कि उत्सव मनाने का समय, मेरे पास उस टाइम ऐसा कुछ भी नहीं था, पर अचानक से चमत्कार हुआ। मिरेकल इसी तरह अचानक होता है कि हमें भी शॉक करते हैं। तो किसी के लिए उसी टाइम हो जाता है, किसी के लिए कुछ बाद होता है, पर एनर्जी जैसे मैंने बहुत अच्छे अच्छे टैरो रीडर का कार्ड मेरे सामने ऑटोमेटिक आता है, उनका एनर्जी भी सेम उसी तरह कनेक्ट करता है जो मेरे कार्ड में आता है। चाहे मैं छोटा से सिंपल से बताती हूँ, उन लोग बहुत बढ़िया से बहुत अच्छे से बताता है। और मेरे को जब भी ज़रूरत पड़ता है, गाइडेंस पड़ता है, मैं कुंडली का, न्यूमरोलॉजी का नॉलेज रखते हुए भी मुझे इंट्यूशन से ऐसे ही सामने आ जाता है कि मैं उसी पे बिलीव करती हूँ कि मेरा ईश्वर मुझे जब जो मैसेज देना रहता है ऑटोमेटिकली दे देता है। चाहे मेरा घर बनाने से लेकर, मेरे रिश्तों से लेकर बहुत कुछ। मेरा घर में बच्चों के प्रति बहुत सारा हीलिंग मिल गया है इस स्पिरिचुअलिटी को और गहराई से जुड़ने के बाद। ईश्वर मेरे लिए काम करे। हर एक पथ पर मैंने स्ट्रगल देखा है, पर कभी मैंने हिम्मत नहीं हारा। जहाँ ख़त्म होता है रास्ता, वहीं से जैसे कि मैं दोबारा से जाग जाती हूँ। और ऐसे ही होता है ईश्वर का मैसेज। तो आज मैं कार्ड को मैं टच नहीं करूँगी क्योंकि पीरियड में हम लोग टच कर सकते हैं, पर मैं नहीं करती हूँ। मंदिर में मैं रखती हूँ, बहुत मानती हूँ और वो बहुत एनर्जेटिक होता है। जो भी मैसेज देता है वो ज़रूर हमारे लिए। तो आज का जो मैसेज है, जब मैंने अपना जो ट्रांसफॉर्मेशन का स्टार्टिंग पीरियड था, जब होता है ना कि जब हम लोग भक्ति लाइन में आते हैं, बहुत कुछ हमारे लाइफ में बहुत कुछ तोड़ फोड़ और टावर मूवमेंट और बदलाव आता है, उसके बाद सब बहुत बढ़िया बढ़िया होता है। तो मैंने उस टाइम कुछ नोट बनाए थे, तो मैं उसी में से कुछ कार्ड आपके लिए निकालूंगी और उसी को आज का कार्ड समझकर रीड करूँगी। तो मैं देख नहीं रही हूँ, इसी में से कुछ पीछे जो भी आता है मैं उसी को देखती हूँ। क्या आया? अरे वाह, हाथ देखिए कहाँ पे रखा, क्वीन। आपका जीवन में आप तो एबंडेंट लाइफ जीने वाले हो। क्वीन आप मतलब रानी। कोई अगर पसंद करते हो आप किसी को, आप उनका वाइफ बन सकते हो और उनको आप रानी जैसे लगते हो। आप बहुत एबंडेंट पर्सन हो, नहीं हो तो करियर में बहुत सक्सेस कर जाओगे। और ये देखिए, ये दो जो छोटा छोटा चिड़िया रहता है, इसका नाम क्या है? जब ये चिड़िया दिखता है ना, तो घर बनता है, घर शुरुआत होता है। देखिए ये लोग, तो जब मेरा भी घर बन रहा था ना, तब ये चिड़िया लोग मेरे सामने बहुत आ रहे थे। तो ये मैसेज है कि आपका भी घर बनने वाला है, आप बस ईश्वर से मांग लीजिए। ये छोटे छोटे चिड़िया जो घर के लिए पतंग एक वो जो सूखा सूखा डंडी इकट्ठा करते हैं, तो ये वही समय है जब आपका घर बनने का स्टार्टिंग टाइम है। मेरा भी कुंडली में घर कुछ नहीं है। मैंने घर, मेरा इंट्यूशन में आया राहु का, वो पॉजिटिव ऊर्जा को लेकर। राहु ऐसा होता है ना, जब अच्छा कर लो तो वो जो लाइफ में नहीं है वो भी चमत्कारिक रूप से देता है। उस टाइम बहुत सारा हर्डल स्ट्रगल आएगा, पर आपको डटे रहना है, हटना नहीं है। उसको एक्सेप्ट करने का आपके अंदर ताकत होना चाहिए और वो हो भी जाता है। और मेरा लाइफ में घर बनने टाइम बहुत सारा वो आया, पर मुझे इतना बिलीव था ईश्वर के ऊपर कि कुछ नहीं होगा, मेरा घर तो ज़रूर बनेगा। तो ये हमारा भीतर ईश्वर ने इतना स्ट्रेंथ देकर रखा है ना, जब आप उस पर चलते हो। और वो घर बनने का शुरुआत था क्योंकि मैंने हमेशा ईश्वर के ऊपर बिलीव किया और ऑटोमेटिक उस टाइम आया कि आपको हनुमान चालीसा करना चाहिए। मैंने हमेशा राशिफल, उस टाइम मुझे एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी नहीं आता था। राशिफल मेरे सामने जो भी आता था, मेरा इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा है। 22 मेरा बर्थ है, तो जो इंट्यूशन का नंबर है, जो स्पिरिचुअल नंबर है, जो एक कुंडली बना है मोक्ष का, तो ऑलरेडी हमारे भीतर क्या गुण देकर ईश्वर भेजते हैं, ये तो हमें चलते चलते मालूम होता है। हमें एक एक पैर बढ़ाया ना, धक्का खा के, चोट खा के हमने सिर्फ सीखा है। और वही मेरा एक्सपीरियंस है। कल जो मैं मुंह नहीं खोलती थी किसी के सामने, मुझे वो बात करना अच्छा ही नहीं लगता है। सारा नॉलेज था पर किसी को बात नहीं करती, सब सोचते थे क्या है, सिर्फ सिर हिला के जवाब देता है। वही इंसान आज मैं बात कर रही हूँ। ये ब्रेसलेट भी बहुत काम करता है, हमारे भीतर स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। और जो भी है, तो कार्ड में किंग भी आया है। ठीक है, आप चाहे क्वीन बनना चाहते हो, कोई भी जेंडर के हो, आपका लाइफ अभी बस स्टेबिलिटी की तरफ। और ये देखिए, ये तो कोई आपका हाथ थामने वाला है, ऐसा मैसेज देख लीजिए। उस टाइम कुछ टाइम था मेरा, जब टावर मूवमेंट आया था, जब स्पिरिचुअल के बाद कुछ नया आना था, तो खाली टाइम था। जब अब बहुत सारा स्टोरी में मेरा, तो एक एक पथ पर, एक एक पैर पर एक एक स्टोरी है। बताने जाऊँगी तो मतलब कितना बड़ा बुक बन जाएगा पता नहीं।
पर ये है कि आपका लवर आपका हाथ को थामेगा, इतना प्यार से थामेगा जैसा आप चाहते हो, उनका भीतर इमोशन जागेगा। क्योंकि ना इमोशन को लेकर अगर मैं इस कुंडली में जाऊँ, एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी में जाऊँ, तो अगर आप दो वाले हो ना, मूलांक भाग्यांक या आपका डेट ऑफ बर्थ में 2 आता है, 1 बार 2 बार 3 बार, ये हमारा इमोशन हमारे भीतर कितना मात्रा है उसको आसानी से बता देता है। बहुत ज़्यादा आना भी अच्छा नहीं है कि आप इमोशन का खातिर जान दे भी सकते हो, ले भी सकते हो। अगर आप उसे बैलेंस में रखो तो ही अच्छा है। तो आप हमेशा अपना थिंकिंग को जो है इमोशन के ऊपर सोचोगे। और अगर आपका पार्टनर 1 का पावर ज़्यादा लेकर बैठा हो ना, एक्शन करेगा और उसके अंदर एक भी तो नहीं है, तो आपको रोते हुए देखिए क्यों रोता है ये पगली, हम तो इसी के लिए मेहनत करते हैं, क्या करने रोता है? जबकि उन लोग का मन में प्यार तो होता है, पर वो दिखाना नहीं जानता। 1 में भी वो 1 बार 2 बार 3 बार ऐसा आता है, तो इंसान अंदर जो मैसेज बोल नहीं पाता है, ज़बान जैसे मुँह के अंदर ही पड़ा रहता है। तो ऐसा होता है, जब कुंडली देखते हैं तभी इसको सही तरीके से बता सकता है और आपका हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है। मेरा घर में मेरा दोनों बच्चों में 2 का मात्रा इतना ज़्यादा है, हर एक बात में रोता था। मैं भी परेशान थी कि क्या परेशानी है। मेरे बेटी जो है वो हमेशा मेरा सास की तरह रोल करता है। जब मैं कुछ बोलूँ तो मेरा ऊपर से जवाब देता था और हमेशा ऐसा लगता था कि मैं इतना मेहनत से पाल रही हूँ, पर उनका बात सुनकर मुझे चलना पड़ता है। तो कुंडली से पता चला है कि माँ का हाउस में वो सूर्य का राशि लेकर बैठा है 4th हाउस में, तो वो ऐसा ही होगा, सास जैसा ट्रीट करेगा। और बहुत सारा चीज़ है घर में, जब पूजा पाठ हुआ, हवन हुआ, हीलिंग हुआ, ईश्वर का इतना आशीर्वाद हुआ कि अभी मेरा घर में बच्चों के अंदर इतना सुधार आया है, पॉजिटिविटी है, किसी के साथ आप कोई शिकायत नहीं, बहुत ही अच्छा। और जो बच्चा मेरा बहुत ही इमोशनल वाला था, क्योंकि वो इमोशंस आया है उसमें बहुत कुछ है, पर बता देने से क्या होता है कि ये वो समझ जाता है कि कहाँ प्रॉब्लम है, तो उसमें वो फालतू में अपना माइंड को डिस्टर्ब नहीं करते और बैलेंस में आ जाता है। और आपका कार्ड में क्या आया? मनी, अबंडेंस, पहले ही आ गया था अबंडेंस, ये मनी, पैसा आपको कहीं से भी आएगा। और आप अफर्मेशन करिए कि मनी आपका लाइफ में इजीली आ रहा है, जो भी टेक्निक है उसे यूज़ करिए। अबंडेंस देखिए, लक्ष्मी माँ का कृपा भर भर के बरसने वाला है। ये तो देखिए इतना बढ़िया से मैंने करोड़पति, अरे बाप रे करोड़पति हमने उस दिन का मैसेज में एक दिया था ना कि ईश्वर से मैंने मांगा है करोड़पति का विश, मैं करोड़पति हूँ। तो ऐसे आपको अफर्मेशन करना है प्रेजेंट सिचुएशन में। लग्जरीज लाइफ, देखिए एक ही पेपर में आपको ये सब है, मैंने देखा भी नहीं था, मैंने ऐसा करके पलटी करके ऐसे ही खोला, देखिए ये सब आ गया है। और क्या चाहिए, और अंदर जाने की ज़रूरत नहीं, इसी में आपका लग्जरी लाइफ है। आज का रीडिंग बहुत ही अच्छा है। आपको कोई भी चीज़ में कुछ भी प्रॉब्लम है, आपका घर में अगर कुछ भी लेके अनबैलेंस है ना, आप ज़रूर आप किसी से भी आपका न्यूमरोलॉजी कम से कम सिंपल एक न्यूमरोलॉजी से आप अपना डेट ऑफ बर्थ से उस परेशानी का हल करा लीजिए। बहुत ही सस्ता प्राइस में भी हो जाता है, आप ज़रूर से हल कर लीजिए। एक समझ जब आता है ना कि हमारा अंदर क्या प्रॉब्लम है, तब सारा प्रॉब्लम का हल वही मिल जाता है। और ईश्वर का भक्ति करिए, बस वही आपको संभाल लेंगे, आपको कुछ चिंता करने का ज़रूरत नहीं। मेरा लाइफ में जो भी होता है बस ईश्वर संभाल लेते हैं। चाहे दुःख आए तो मैं खुशी खुशी एक्सेप्ट करती हूँ कि अभी ये ज़रूरी था, इसमें कुछ सीखने को है, और मैं उसे सिर्फ ऑब्जर्व करती हूँ। और जो ज़्यादा इमोशन था ना, वहाँ मैं डिटैचमेंट कैसे होता है उसे भी ऑब्जर्व कर रही हूँ, और उसमें मैं ढल रही हूँ, और सिर्फ राम नाम भीतर है और कुछ भी नहीं है। जब राम नाम बोलते हैं तो अंदर में इतना हीलिंग ऑटोमेटिक हो जाता है कि जब कुछ चीज़ है ना, जैसे हम किसी से जुड़ा रहता है तो उनका एनर्जी भी कभी कभी हमें अनबैलेंस करने के जैसा करते हैं, तो अंदर से ऑटोमेटिक राम नाम आता है, वो हीलिंग अपने आप मिल जाता है। तो शिव जी हमारे गुरु है, वही मेरा मुख में राम नाम दिया है। और स्पिरिचुअली न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी से ईश्वर से ही बोला था कि मुझे एक सही गुरु दीजिए। मैं टीम 9 का मेंबर, और मेरे गुरु जी बहुत ही अच्छा है स्पिरिचुअली, और इस जो मटेरियल वर्ल्ड को बहुत ही बढ़िया तरीके से जानता है, बहुत अच्छे से गाइड करता है, और वो हमेशा हम सबके साथ जुड़ा रहता है। बहुत ही अच्छा गुरु जी मिला, ईश्वर ने मुझे सब कुछ अच्छा दिया है। अच्छा प्यारे प्यारे बच्चे, और जो भी लोग मुझसे मिलते हैं सभी बहुत प्यारे हैं। ईश्वर के सब बच्चे हैं, और ईश्वर का हर एक चीज़ बहुत अच्छा है, खूबसूरत है। थैंक यू, राधे राधे।